माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ सर्वमंगल मंगलम्। शत्रुओं का विनाश हो, देश के शत्रु अनुकूल हों हमारे लिए और मित्र अधिक से अधिक हमारे लिए सहायक हों। बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना की गई। बाबा विश्वनाथ का वो अनुपम दिव्य स्वर्ण शिखर दूर से ही अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरते हुए भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को उसका अवलोकन करते हुए डमरू बजाकर बाबा विश्वनाथ का उद्घोष मंदिर के विस्तारीकरण की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम आज यहां साकार होता दिखाई पड़ रहा है। लगभग 50,000 वर्ग मीटर में ये निर्माण अगस्त 2021 तक इस निर्माण को पूरा करने का संकल्प तेजी के साथ निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। विश्वनाथ धाम का ये जो प्रोजेक्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। करीब से बारीक दृष्टि डालते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी स्तंभों पर जो उत्कीर्ण कलाकारी है उसे देखते हुए धीरे धीरे ये काशी विश्वनाथ धाम आकार लेता हुआ आज यहाँ एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, एक छोटा सा वृत्तचित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाया जाने वाला है, जिसके माध्यम से इस काशी विश्वनाथ धाम की जो प्रगति है उसके बारे में वो जानकारी उन तक पहुंच सकेगी। काशी विश्वनाथ धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत एकाग्रचित्त होकर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित तीर्थ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू आस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। इस आस्था की परंपरा को भव्य रूप प्रदान करने का श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिनकी प्रेरणा से ये मंदिर भव्य रूप ले रहा है। बाबा विश्वनाथ को मां गंगा से जोड़ने का संकल्प साकार करने हेतु श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया।
50,261 वर्ग मीटर विस्तृत क्षेत्रफल की इस गतिमान सौंदर्यीकरण परियोजना में कुल 24 भवनों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना क्षेत्र में स्थित लगभग 63 छोटे बड़े मंदिरों, जिनमें मुख्य रूप से 5 पांडव, गंगेश्वर महादेव, मनोकामेश्वर, नीलकंठ महादेव, द्वादश लिंग तथा अन्य मंदिरों का पुनर्स्थापना एवं संरक्षण व परिसर में स्थित गोइंका लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परियोजना में चिन्हित 314 भवनों के प्रभावित परिवारों का उचित पुनर्वासन किया गया है। इस परियोजना का मुख्य आकर्षण मंदिर परिसर है, जिसका क्षेत्रफल 3,175 वर्ग मीटर है। इसके साथ ही मंदिर चौक, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, मल्टीपर्पज हॉल, पर्यटक सुविधा केंद्र, मुमुक्षु भवन, गेस्ट हाउस, नीलकंठ मंडप, सुरक्षा कार्यालय, यात्री सुविधा केंद्र, भोगशाला, आधुनिक बुक स्टोर, जलपान केंद्र, यज्ञ हवन के लिए वैदिक केंद्र की स्थापना व दिव्यांग जनों की सुविधाओं के अनुरूप निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान समय में लगभग 28% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना के कार्य में लगभग 1500 कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम को अगस्त 2021 तक पूर्ण कर देश के दैदीप्यमान प्रतीक के रूप में जनमानस को समर्पित कर दिया जाएगा। गर्भ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। उन्हें स्मृति चिन्ह मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है और साथ ही प्रधानमंत्री किस तरीके से यहां पर पहुंचे हैं वो भी आपने देख लिया। लेकिन ये वाराणसी की तस्वीर हो सकती है कि मणिकर्णिका घाट पर इस वक्त हमें एक चिता जलती हुई दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ देखिए दीपोत्सव है, यानी कि देव दीपावली मनाई जा रही है। ये क्योंकि मोक्ष की भी भूमि है और यहाँ पर जीवन में लोग एक बार आना जरूर चाहते हैं। यहाँ पर आपके पाप भी धुलते हैं, आपके ग्रह भी कटते हैं, तो यहाँ पर आकर लोग एक बार मुक्ति धाम की तरह इसे मानते हैं और गंगा में डुबकी लगाना चाहते हैं। लेकिन बाबा के दर्शन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देश के लोगों को और दुनिया भर में जो शिव के भक्त मौजूद हैं उनको ये मैसेज दिया है कि देखिए वाराणसी कितनी बदल गई है, यहाँ की तस्वीर कितनी बदल गई है, काशी में अब क्या कुछ नया हो गया है। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं, एक बेहद खास तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। एक तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना की तस्वीर, क्योंकि प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं और वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो देव दीपावली पर वाराणसी पहुंचे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर जहां पर आरती की तैयारी हो चुकी है पूरी, वहां पर एक खास तस्वीर बनाई गई है। इंडिया गेट की एक छवि तैयार की गई है और इंडिया गेट की इस छवि के बीच देखिए आपको एक ज्योति नजर आ रही है, एक जो आपको वहां पर अग्नि नजर आ रही है। दरअसल ये जवानों को सलामी दी जाती है और अब से कुछ ही मिनट पहले हमने देखा कि यहाँ पर जवानों को जो देश के लिए निछावर हो गए, जिन्होंने देश की सुरक्षा में अपने जान दांव पर लगा दिए, उन जवानों को यहां सलामी दी गई है। लेकिन आज देखिए काशी दुल्हन की तरह, आज दुल्हन की तरह काशी सजी हुई है और खुद प्रधानमंत्री यहां पर देव दीपावली में मौजूद हैं। तो तस्वीरें बहुत खास हैं और तस्वीरों को देखकर और इन तस्वीरों से आप आनंद ले सकते हैं वाराणसी के देव दीपावली की, और यहाँ की छटा देखते ही बनती है। और अब देखिए यहाँ पर मैं दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए दूसरी तरफ की तस्वीर आप देखिए, वहां पर दिए जल चुके हैं। जी हाँ, दिए जल चुके हैं और देखिए एक पंक्ति से आपको तस्वीर नजर आएगी। यहाँ पर एक तरफ 84 घाट हैं और दूसरी तरफ रेत का मैदान है। गंगा के दूसरी तरफ देखिए वहां पर
जहां तक नजर जा रही है वहां पर सिर्फ और सिर्फ जलते हुए दिए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो 15 लाख दिए जलाने का टारगेट रखा गया है, यानी कि एक तरीके से दियों की रोशनी से वाराणसी को रोशन करने की जो तैयारी है वो अब अपने मुकाम तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में देखिए आप, एक छोर से दूसरे छोर तक आपकी नजर। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि सुभाष आप दिखाइए कि अब दिए जलने शुरू हो गए हैं और ये छटा बहुत निराली है। यतिमा हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी खास मेहमान है। यतिमा, न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाराणसी में मैं मौजूद हूं, यहाँ की तस्वीरें देख रहा हूं, यहाँ की छटा देख रहा हूं। काशी किस तरीके से दुल्हन की तरह आज सजी हुई है। खुद प्रधानमंत्री देव दीपावली पर मौजूद हैं। कहते हैं आज के दिन ही तो तमाम देव आते हैं दिवाली मनाने के लिए काशी में। आज आपको कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल बहुत आनंदित और प्रफुल्लित हम लोग महसूस कर रहे हैं, ऊर्जावान अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो गौरव आज प्राप्त हुआ है, जो काशी विश्वनाथ का जहां स्थान है वहां आज भी हमारा जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो वहां शिव अभी भी वहां माना जाता है कि शिव वहां अभी कैद हैं। लेकिन आज ऐसा अनुभव हो रहा है, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बरसों से बिछड़ा हुआ गौरव, जिस गौरव की तलाश में सत्य सनातन संस्कृति बरसों से बाट जो रही थी, आज वो दृश्य वहां देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से देव दीपावली वहां मनाई जा रही है और दीपों का प्रज्वलन किया जा रहा है, ये विहंगम दृश्य है, बहुत आनंदित और प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है, हृदय में ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला दृश्य है। और ये दृश्य आज ये बता रहा है कि सत्य सनातन संस्कृति सबसे पुरातन संस्कृति है, सबसे मानवता की जो मिसाल है वो सत्य सनातन संस्कृति को प्राप्त है। कोई मस्जिद की इमारत हो सकती है क्या वहां मुसलमान इबादत कर सकते हैं क्या ऐसा इस्लाम में कबूल है क्या? और नहीं है तो फिर उस मस्जिद के अस्तित्व का क्या मतलब है? नहीं, बिल्कुल इस्लाम, देखिए वो लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आज के दिन मुझे लगता है कि इस विषय की पर हम लोगों को चर्चा नहीं करनी चाहिए। उसका कारण ये है कि आज बरसों पुराना गौरव वापस लौटा है। काशी विश्वनाथ शिव का धाम कहा जाता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग वहां जाते हैं, शिव की उपासना के लिए लोग वहां जाते हैं। त्रिपुरासुर से जब देवता आहत होने लगे थे तब शिव ने अपने धनुष बाण से, देवों के देव महादेव शिव ने अपने धनुष से त्रिपुरासुर का वध किया था। तो आज जो दृश्य है उससे ये चेतना तो प्राप्त होती है, क्योंकि वहां शिव चैतन्य रूप में स्थापित है, इसलिए ये चेतना अवश्य प्राप्त होती है कि कितना भी कठिन समय सनातन संस्कृति ने देखा हो, गुलामी की कितनी भी जंजीरें सनातन संस्कृति ने देखी हो, लेकिन आज भी योद्धा यहाँ जीवित हैं। अपने गौरव को वापस लाने के लिए हम तत्पर हैं और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संत भी है योगी आदित्यनाथ जी करबद्ध अपने उनका जो प्रण है उसके लिए लगातार काशी की तस्वीर यतिमा